आज हम हमारे लीग से हटकर अक्सर हम कक्षा 9-10 और कक्षा 8 से जुड़े हुए वीडियो बनाकर छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करते हैं। लेकिन काफी बच्चों को मैंने परेशान होते हुए देखा। अलग अलग साइट्स पर, अलग अलग नेट की इस दुनिया पर हजारों प्रकार के कट ऑफ आती और कट ऑफ आकर वो बच्चों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कार्य करती है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम कट ऑफ में हैं या नहीं है, तो बार बार डेली हजार प्रकार की कट ऑफ आकर बच्चों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि उनका अगर आप धरातली विश्लेषण देखोगे तो आपको विश्लेषण नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई कट ऑफ कम रहती है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है आप उस कट ऑफ के दायरे में आते हो। और कट ऑफ कोई ज्यादा नेट वाला दिखाता है तो वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो हो सकता है अगर आप उस कट ऑफ के दायरे में आते हो तो आपको अच्छी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ से अगर बाहर रहते हैं तो हमें दर्द होता है। होना भी चाहिए निश्चित, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से हम भी गुजरे हैं। सेम एसआई का ऐसा पैटर्न सन 2013 में रहा था, जब पहले रीट की परीक्षा आयोजित हुई और रीट की परीक्षा आयोजित होने के बाद में 3rd ग्रेड का जिला स्तर वाइज पेपर हो। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है, उसमें रीट के नंबर भी जोड़े गए, इसमें रीट के नंबर नहीं जोड़े गए, लेकिन पेपर अलग हुआ था। जीके, मैथ्स, सारी चीजें आई थी। मैंने भी उस समय उसको पेपर दिया था और पेपर देने के बाद मैं चयनित भी हुआ। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी में भी मेरा नंबर आया। लेकिन मैं जो कट ऑफ लेकर आ रहा हूं उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि आखिर जो बच्चे मार्केट की स्थिति से भ्रमित हो रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ का आंकलन करने से पहले आपको संपूर्ण इर्द गिर्द में बच्चों से विश्लेषण करना चाहिए, अलग अलग अखबार की न्यूज क्या कहती है। मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखो, आप ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस बार रीट लेवल फर्स्ट में तो जो कम है और द्वितीय लेवल में रहेगी मारामारी। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना पर्याप्त है कि बच्चे दिनों दिन संख्याएं बढ़ रही है और हमें इसमें मार्केट में अच्छी तरीके से ध्यान है। उसके बाद में ये कंपटीशन बता रहा है कि कौन से वर्ग में, कौन से विषय में कितने विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपके काम की चीज क्या है वो मैं बता दूंगा। आपके आंसर की का वास्तव में इंतजार है। हमने ये सारी चीजें देखी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ये, कई लोग कट ऑफ निकालते हैं और कई बार कट ऑफ आती है, लेकिन कट ऑफ आते समय वो ये भूल जाते हैं कि जैसा इस साल हुआ, साल 2013 में भी पहले 2nd ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उससे पहले 1st ग्रेड की परीक्षा हुई थी। दोनों परीक्षाओं के आंकलन के बाद में 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया था और कट ऑफ में इतना अंतर आया था कि मैंने ये मेरे जीवन में ये देखा कि जो बच्चा मेरिट में 100 नंबर पर है, सीट मात्र 38 है या 40 है, उस बच्चे का चयन हो रहा है। क्या कट ऑफ इतनी कम जा सकती है? क्या कट ऑफ की स्थिति ये हो सकती है? हाँ, मैं मानता हूं कि भले ही शुद्ध रूप से कट ऑफ इतनी नहीं हो, उसमें एक छोटा सा मैटर भी रहा था 60% वाला, लेकिन 60% से ज्यादा ये प्रभावित हुआ था मेरे कम से कम मिलने वाले 30 से 40 बच्चे ऐसे थे जो 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गए। आप मुझे बताओ, जब उन बच्चों का 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या वो आपके 33 श्रेणी में बैठने आएंगे? क्या फॉर्म जमा कराने आएंगे? क्या नहीं। क्यों कि दिसंबर में उनको ज्वाइनिंग दी थी और मार्च में इनको ज्वाइनिंग दी थी 3rd ग्रेड वालों को, और 2nd ग्रेड वालों को जब दिसंबर में ज्वाइनिंग दी तो जो 3 महीने का अंतर आया, उस अंतर में इतने बच्चों को फायदा हुआ, वो फायदा आपको होना चाहिए। लेकिन आपको आंकलन करने से पहले यह भी पता करना है कि टोटल सीट कितनी है। मैं आज विज्ञान गणित की बात कर रहा हूं, तो आप ये देखो 1369 और विज्ञान की ये अपन 1400 माने तो टोटल 2800 पोस्ट। ये आप पोस्ट को सरप्लस मान के चलो, और ये जो पोस्ट है ना, हर कैटेगरी को प्रभावित करेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि जो जनरल के लोग हैं तो उनको जनरल की कट ऑफ प्रभावित करेगी। जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ आएगी वो पूरे जनरल कोटे को प्रभावित करेगी। तो आप सिर्फ 7000 पोस्ट अपनी नहीं माने, 7000 में ये पोस्ट भी आप जोड़े। उसके बाद में अगला विश्लेषण क्या है, आप 2nd ग्रेड तक का विश्लेषण मत करो, ये भी विश्लेषण आप करो। ये 1st ग्रेड के जुड़े हुए पद हैं। इसमें 1st ग्रेड में देखो, गणित होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। अगर आप तीनों को मिलाओगे तो 400 पद होते हैं।
जब ये 400 पद होते हैं तो आप मुझे बताओ, ये 2800 पद, टोटल पद कितने हो गए? 3200, और 3200 में 7000 पद जोड़ो। आपके ये पद मात्र 7000 की भर्ती नहीं है, ये कम से कम आपकी 11000 पदों की भर्ती। हाँ, अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की हुई भी थी और भी हुई थी, लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि कई बच्चे चलो संस्कृत में जाना पसंद नहीं करते, इधर आ जाते हैं। कैसा चयन होता है, उन पोस्टों को हम भूल जाते हैं। 170 पोस्टों को भूलने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ सीटें इसमें भी प्रभावित होगी। और ये चीज आप भली भांति से मानते हो, जो बच्चा द्वितीय श्रेणी में चयनित होगा तो फर्स्ट ग्रेड का अच्छा दावेदार है। कारण क्या है? फर्स्ट ग्रेड में भी जीके आता है, सेकंड ग्रेड में भी जीके आता है, और थर्ड ग्रेड में भी इस बार इन्होंने जीके दे दिया। सब्जेक्ट दोनों में आता है, साइकोलॉजी दोनों में आती है। और फिर जो दूसरा सब्जेक्ट अगर गणित का बच्चा, उसकी विज्ञान कमजोर है, तो वो कितना भी पढ़ ले ज्यादा सुधार नहीं कर पाता। क्यों? कि उसके दिमाग में एक प्रेशर रहता है, उसके दिमाग में एक भ्रांति फैल जाती है कि मैं तो इस विज्ञान का आदमी नहीं, मेरे लिए विज्ञान कठिन है। और मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े शास्त्रों में, कथाओं में, कथानकों में, अलग अलग चीजों में लिखा है, जिस विषय को जब हम कठिन मान लेते हैं तो वो सरल हमारे लिए हो नहीं सकता, और जब हम किसी को इजी मान लेते हैं तो वो कठिन हमारे लिए नहीं हो सकता। लेकिन वातावरण की स्थितियां हैं। उसके बाद मैं कुछ चीज आपको और बताना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले भास्कर की भी कट ऑफ आई थी, आई कि नहीं आई? अब कट ऑफ आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान से सुनना है। अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, हम पहले ये चर्चा करते हैं, फिर अलग अलग सोशल साइट में, नेट पर, अखबार पर हमारे मिलने वाले मित्र क्या कहते हैं, और मैं क्या कट ऑफ मानता हूं, वो सारी चीजें मैं बताता हूं। ये चीजें पहले मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आपको लगे कि वास्तव में जब व्यक्ति रीट की कट ऑफ बताने के लिए खड़ा है तो अपने व्यू बढ़ाने के लिए नहीं खड़ा है, विश्लेषण करने के लिए खड़ा है। तब मैं इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं आपके सामने। वरना मार्केट में तो पेपर होने के 5 मिनट बाद भी लोगों ने कट ऑफ निकाल दी, आपने सुन भी ली, और उनके खूब व्यू भी आगे होंगे, उन्होंने पैसे भी कमा लिए होंगे। हमारा टारगेट ये करते ही नहीं है। अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो हम छोटे बच्चे जो सरकार, गांव, ढाणी, दूर दराज तक जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए इस दुनिया में नहीं आते। और मैंने हमेशा छोटे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा यूट्यूब, व्हाट्सएप तक मैंने बनाकर उन बच्चों के डेली टेस्ट लेने का प्रयास किया। तो मैं आपके कभी भी नुकसान करने के लिए, कभी भी डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं आया। दूसरी चीज ये है, कट ऑफ बताने से पहले हो सकता है कुछ बच्चे कट ऑफ के दायरे में रहे, कुछ नहीं रहे, क्योंकि मुझे भी एक आंकलन करना है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्दी संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। सेम पैटर्न रहेगा, और सरकार इस बार अलग ही मूड में है। मैं मानता हूं कि बाकी भर्तियां कंप्लीट हुए नहीं हुए, क्या स्थिति रहे, लेकिन संस्कृत विभाग की जो आने वाली भर्ती है, सबसे साफ और स्पष्ट तरीके से वो भर्तियां करवाता है। सबसे पहले आपकी भर्ती परीक्षा हो जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई से जुड़े रहे। कट ऑफ की क्या स्थिति रही, आपके नंबर की क्या स्थिति रही थी, ये चलता रहता है। मैंने दुनिया में बहुत कम लोग देखे हैं जो सीधे डायरेक्ट सेलेक्ट हुए। हर व्यक्ति ने संघर्ष करके पद को पाने का प्रयास किया है। मैंने भी बहुत प्रयास किया, तब मुझे शायद नौकरी लगी। और हमारे दौर में तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी नहीं होता था, तो और ज्यादा कंपटीशन अच्छा था। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ समय पहले दैनिक भास्कर की एक कट ऑफ आई थी। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे उस कट ऑफ से मुझे सहमत नजर आए। हालांकि मैं भी सहमत हूं, लेकिन पूर्ण सहमत नहीं। उन्होंने कट ऑफ का आंकलन किया होगा, अच्छी बात है, अच्छी एक्सपर्ट कमेटी बनाकर किया होगा, लेकिन उन्होंने कट ऑफ थोड़ी ज्यादा बनाई। क्यों? कि हो सकता है उन्होंने कम समय में बनाई हो सकता है उन्होंने ज्यादा बच्चों से मिलने के बाद में मिल नहीं पाए हो, और हो सकता है उनको क्या स्थिति रही वो उनको पता है। लेकिन मैं उस कट ऑफ को ज्यादा मानता हूं। अपन आज सिर्फ कट ऑफ विज्ञान गणित की बात कर रहे हैं, बाकी विषय की कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी विषय की कट ऑफ का हम अच्छा विश्लेषण जिस दिन हमें मिलेगा और किसी मित्र से पूछकर आपको बता देंगे। लेकिन जितना विज्ञान गणित का मैं विश्लेषण कर सकता हूं, उतना शायद बाकी विषय का नहीं कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं खुद विज्ञान गणित का स्टूडेंट रहा हूं। मैं विज्ञान गणित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से चयनित रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पता है। क्योंकि उस समय हमारी उम्मीद क्या होती है, हम क्या मानते हैं, किस पेपर का लेवल। अगर मैं गणित का स्टूडेंट हूं तो मैं विज्ञान के सवाल कितने कर पाऊंगा, और अगर मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूं तो गणित के सवाल कितना कर पाऊंगा, ये मैं भली भांति से समझता हूं। बाकी जो नहीं जानते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, वो सारी कट ऑफ दे देते हैं आपको। उन चीजों से हटो। तो इस अखबार में आप एक चीज देखोगे, जब विज्ञान गणित की आप कट ऑफ की बात करोगे, हम सबसे पहले सामान्य
ये 199 से 205 10 नंबर के दायरे में इन्होंने सामान्य की कट ऑफ ली। बाकी हम मानते हैं कि कट ऑफ इर्द गिर्द घूमती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 195 से आपको एक चीज समझनी है कि कितने सवाल बनते हैं।